हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रेस एकेडमिक पर, जहां पर हम तैयारी करते हैं टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से ऑल ओवर इंडिया माध्यमिक शिक्षा के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सब के लिए। तो चलिए, आज की हम आपके लिए जो क्लास लेकर आए हैं, जो यूथ सॉल्यूशन की सीरीज हम चला रहे हैं, उसी यूथ सॉल्यूशन की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। और आज हमारी वेक्टर एनालिसिस की क्लास नंबर 121 है। और आज हम जो क्वेश्चन हम कर चुके थे उससे आगे आज हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि यूथ में इससे आगे क्या क्या है। तो चलिए चलते हैं आज की क्लास की तरफ और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, इन्होंने कहा फोर्स 3i + 4j + 5 के एक्ट्स थ्रो अ पॉइंट इतने देन द मूवमेंट ऑफ फोर्स द अबाउट। देखिए, ये क्वेश्चन हम कई सारे कर चुके हैं पहले भी। मैं आपको बता दूं कि एक फोर्स है और फोर्स क्या है हमारे पास 3i + 4j + के 5 के, और ये किस पॉइंट पर लग रहा है? ये पॉइंट पर लग रहा है पॉइंट 2, 1 और 3 पर, है ना। 2, 1, 3। और किसके अबाउट लग रहा है? अबाउट लग रहा है 1, 2, 1 के। तो ये इसको OA मान लो। ये आर वेक्टर है। आर वेक्टर हम जब निकालते हैं तो पॉइंट में से अबाउट वाले को घटा दो, 2 में से 1 जाएगा i बचेगा, 1 में से 2 जाएगा j बचेगा माइनस के, प्लस के 2k बचेगा। अब f हमारे पास पहले से ही मौजूद है 3i + के 4j और प्लस के 5 के, है ना। ये हमारे पास पहले से ही मौजूद है। अब हमें क्या करना है? हमें सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या लगाना है आपके लिए? r क्रॉस f। मूवमेंट कितना हो जाएगा? ये हम लगा देंगे r क्रॉस f। r क्रॉस f जब लगाएंगे तो i j k 1 - 1 2, ठीक है। और हमारे पास 3 4 5, तो ये आ जाएगा i माइनस के 5 माइनस के 8, ठीक है, ये आ जाएगा। और प्लस के j आ जाएगा ये, और j के बाद कितना आ जाएगा? ये 5 और माइनस के 6 और प्लस के k आ जाएगा। k के बाद ये कितना आ जाएगा? 4 और प्लस के 3। तो ये कुल मिला के कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा -13i -j और प्लस के 7k। तो जब हम इसका मॉडुलस निकालेंगे, क्योंकि मूवमेंट ऑफ फोर्स चाहिए, परिणामी चाहिए, तो हम इस मूवमेंट का जो भी हमारे पास आया मूवमेंट, इसका मॉडुलस निकाल दो -13i -j + 7k का। और मूवमेंट निकालेंगे तो देखिए, इसका स्क्वायर -13 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 169। तो ये हो गया +1 + 49, तो ये कुल मिला के कितना हो गया? अगर इसको देखें 170 50 वो हो गया। 169 में हम 50 को ऐड कर दें, है ना, तो 9 और 1 और 219, है ना। ये 219 हो गया। 219 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 219 तो कोई बन ही नहीं रहा ना, नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इनका इफ द वेक्टर इतना 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 आर कोप्लेनर। देखिए, कोप्लेनर वेक्टर हम पहले ही कर चुके हैं। ABC का जो डिटर्मिनेंट होता है वो 0 होता है, यानी कि बॉक्स 0 होता है। तो ये बन जाएगा m 3 4 3 1 माइनस के m -1 m 6 बराबर 0। तो यहाँ से करेंगे m, ये आ जाएगा आपका 6 और माइनस माइनस प्लस के m स्क्वायर माइनस के 3 ये आ जाएगा, 6 × 18 ये हो जाएगा, और माइनस प्लस फिर माइनस आ जाएगा माइनस के m, और प्लस के 4 ये हो गया आपके लिए, 3m ये हो गया, और माइनस माइनस प्लस के 1 बराबर 0। जब आप इसको देखते हैं तो 6m देखते हैं, प्लस के m का क्यूब देखते हैं, माइनस के 18 54 देखते हैं, और माइनस माइनस प्लस के 3m देखते हैं, प्लस के 12m देखते हैं, और प्लस के 4 बराबर 0। जब इसको देखते हैं तो m³ और देखो ये कितना हो गया? 12 और 3 और आपका 6m ये भी है। अच्छा, स्क्वायर नहीं बन रहा ना? हाँ, नहीं बन रहा। 12 और 3 15, 15 और 6 21, प्लस के 21m और माइनस के 50 ये आपके पास बचा बराबर 0। अब देखिए, ये हमारे पास बचा। अगर हम इसको देखें और इसको सोल्व करें तो सोल्व करने के बाद ये हमारे पास आ गया। अब m बराबर 2 इसको सेटिस्फाइड कर जाएगा। देखो 8 ये हो गया, प्लस के कितना हो गया?
42, हाँ ठीक है 50 सोल्व सेटिस्फाइड करा लो तो डी कट जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ये दे रखा है, हमें दे रखा है बॉक्स ए बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी। इसके दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट कर लो ए डॉट बी प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी, है ना। तो अगर आप ए डॉट इसका क्रॉस करोगे तो बी क्रॉस ए आ जाएगा और बी क्रॉस बी 0 आ जाएगा। बी का इसके साथ फिर कितना आ जाएगा, बी क्रॉस सी आ जाएगा ये, और सी क्रॉस ए आ जाएगा ये, प्लस सी क्रॉस बी आ जाएगा और ये 0। अब जब ए के साथ डॉट करेंगे 0 बन जाएगा, 2 ए बन जाएंगे, प्लस ये बॉक्स ए बी सी आ जाएगा आपके लिए, और ए डॉट ए ये भी 0 बन जाएगा। और देखिए ए सी बी यानी माइनस के साथ आएगा बॉक्स ए बी सी, तो ये कट जाएगा, है ना, ये 0 आ जाएगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं और बाकी आप इसका डिटर्मिनेंट के थ्रू भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस, है ना। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस, ये क्या क्या वर्टिसेस हैं। वर्टिसेस है हमारे पास ए बी सी, ए क्या है हमारे पास आई प्लस जे, आई प्लस जे ये हो गया, इसको हम 1,1 लिख सकते हैं। बी हमारे पास 1 0, अच्छा 1,1 0 तो रह गया। तो देखिए यहाँ पर आप 1,1,0 लिख सकते हैं, के नहीं है ना उसमें, और इसको 1 0 1 लिख सकते हैं और इसको 0 1 1 लिख सकते हैं। तो ए बी वैक्टर निकालिए, ए बी वैक्टर कितना हो जाएगा, ए बी वैक्टर इसमें से इसको घटाइए बी में से ए को, तो 1 - 1 0 आई हो जाएगा, 0 के माइनस के जे बचेगा और प्लस के बचेगा। और ऐसी ए सी वैक्टर निकालिए, सी में से ए को घटाइए, 0 में से 1 घटाया माइनस के आई हो गया, अब 1 में से 1 को घटाया 0 डॉट जे हो गया, 1 में से 0 को घटाया के हो गया। तो जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 ए बी क्रॉस ए सी लगाते हैं, है ना। तो ए बी क्रॉस ए सी लगाएंगे तो आई जे के, ठीक है, ए बी क्रॉस ए सी 0 -1 1 -1 0 1। जब आप इसको करेंगे सोल्व तो कितना आएगा, इधर देखो आई और -1 ये आ जाएगा, 0 ये हो जाएगा, माइनस के जे 0 और माइनस माइनस प्लस के 1, प्लस के साथ 0 और माइनस के 1, है ना, ये आ जाएगा। तो जब आप इसका मॉडुलस करेंगे, क्योंकि इसका मोड भी करना है, तो आ जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट आपके लिए 1 का और 1 का, यानी 1 + 1 + 1 + 1 आ जाएगा, यानी स्क्वायर रूट 3/2। यानी आपका इसका कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, बी ऑप्शन आपका इसका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर। जब भी यूनिट वेक्टर किसी के परपेंडिकुलर पूछा जाए दो वेक्टर के, तो वो ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मॉडुलस के बराबर होता है यूनिट वेक्टर। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी निकाल लो, ए क्रॉस बी हो जाएगा आई जे के, आपके लिए कितना हो जाएगा 1 1 1 और 2 3 -1। जब इसको सोल्व करेंगे आई, ये आपका कितना आ गया -1 और -3, माइनस के जे के साथ आ जाएगा -1 और -2, है ना, प्लस के साथ कितना आ जाएगा 3 - 2। तो ये कुल मिला के बन गया -4 आई, माइनस प्लस के 3 जे और प्लस के। जब हम इसका मोड और करेंगे -4 आई प्लस के 3 जे प्लस के। अब इसका मॉडुलस जो हो जाएगा 16 वो हो जाएगा 4 का, और 9 ये हो जाएगा 1 वो। तो ये 1/√26 हो जाएगा, -4 आई प्लस के 3 जे प्लस के ये आ जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, बस यही ध्यान आपको इसमें रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप फोर्स एक्ट थ्रू द पॉइंट इतना, द मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट। देखिए इसमें क्या है हमारे पास, अब फोर्स ये है हमारे पास 5i प्लस के 3j प्लस के 4k, है ना। ये ऐप का मान है, किस पॉइंट पर लग रहा है ये देखो, अबाउट द पॉइंट 2 1 3, है ना, ये है 2 1 3। और किसके अबाउट लग रहा है,
ये अबाउट लग रहा है 1 2 और -1। आर वेक्टर निकाल लो, पॉइंट में से अबाउट को घटा दो, आई और माइनस के जे प्लस के 4k, और एफ हमारे पास है ही 5i प्लस 3j प्लस के 4k, और क्या निकाल दो, आर क्रॉस एफ निकाल दो, तो वो आ जाएगा आई जे के, और ये आ जाएगा 1 - 1 4 5 3 4। जब इसको सोल्व करेंगे आई तो माइनस के 4 और माइनस के 4 दिया 12, माइनस के 4 माइनस के 12, माइनस के जे लगाएं तो 4 माइनस के 20 प्लस के के लगाओ, के पर 3 और प्लस के 5 8, तो ये माइनस के 16 आई और माइनस माइनस प्लस के 16 जे और प्लस के 8 के, 8 कॉमन ले लो तो बच्चा क्या, माइनस के 2i प्लस के 2j और प्लस के। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा इसमें सी ऑप्शन है ना, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो ध्यान रखना, जब भी हम पॉइंट में से अबाउट को घटाएंगे तो हम आर क्रॉस एफ लगाएंगे, आर क्रॉस एफ से हो जाएगा। नेक्स्ट का यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, और वही फिर आ गया यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, तो वही हम लगा देंगे, क्या हम लगा देंगे, ए क्रॉस बी बटे ए क्रॉस बी का मॉडुलस है ना। तो ए क्रॉस बी निकाल लो, इसे ए मान लो और इसको बी मान लो, तो जब ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ए क्रॉस बी कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आई जे के 1 - 2 3 1 2 माइनस के 1, तो आई माइनस प्लस के 2 हो गया, माइनस के 6 हो गया, माइनस के जे माइनस के 1 हो गया, माइनस के 3 प्लस के तो के में 2 हो गया और प्लस के 2 हो गया, तो यह माइनस के 4i माइनस माइनस प्लस के 4j प्लस के 4k, ये आ गया। अब इसका हम जब यहाँ पर रखेंगे तो माइनस के 4i प्लस के 4j प्लस के 4k का स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो 16 प्लस 16 प्लस 16, 16 का बाहर ले लो, -4 यहाँ से भी 4 कॉमन ले लो, माइनस के i प्लस के j प्लस के 16 का आप 4 बाहर आ जाएगा, 4 स्क्वायर रूट 3, ये कट जाएगा, तो -i प्लस j, यानी कि आपका ये आपका बी ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट है, तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा कि ए बी सी आर नॉन ज़ीरो वेक्टर एंड आपको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर ए क्रॉस बी क्रॉस सी। देखिए अगर हम इसे देखें, इसमें लगाएं तो इसको विद माइनस लिख लें क्या, सी क्रॉस ऐसे एकदम समझ में आ जाएगा ऐसे, और इसको ऐसे ही लिखा रहने दो। तो जब हम इसमें लगाते हैं तो ये माइनस के सी डॉट ए आ जाता है, सी डॉट बी ए बाहर, माइनस सी डॉट ए और बी बाहर बराबर ये ए डॉट सी और बी बाहर माइनस ए डॉट बी और सी बाहर। तो जब हम इसकी तुलना करने लगें, यानी ये हो जाएगा सी डॉट ए बी बाहर माइनस सी डॉट बी ए बाहर बराबर ए डॉट सी बी बाहर माइनस ए डॉट बी और सी बाहर। अगर अब हमारे पास ये आया, कुल मिला के जब हमारे पास ये आया, तो अगर इसमें हम देखें तुलना करने लगें, या इसको एक तरफ ले आओ सबको, जब एक तरफ ले आओगे देखो जो कैंसिल हो रहा होगा कोई, उसको कर लो, ये कैंसिल हो रहा है, इसको इधर ले आओ, तो ये हो गया आपके लिए ए डॉट बी सी बाहर माइनस सी डॉट बी और ए बाहर, ये हो रहा है। तो इसमें क्या है, इसमें विद माइनस के साथ, हाँ, ए डॉट बी सी बाहर और माइनस माइनस प्लस ऐसे लिख लो, सी बाहर और ए डॉट बी है ना। तो ये ए डॉट बी बराबर 0 आ जाएगा कुल मिला के, है ना, 0 तो ये चल ही रहा है, तो 0 आ जाएगा ए डॉट बी। तो ए डॉट बी जब 0 आ जाएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी जो है वो आपके लिए ए और सी है ना, ए डॉट सी, हाँ एक मिनट देख लेंगे। तो हमारे पास ये आ रहा है सी डॉट बी ए बाहर
और ए डॉट बी सी बाहर वाला है ना, तो सी डॉट ए, हाँ सी क्रॉस ए, ये गलती हो गई भाई, इसमें गलती हो गई, क्योंकि इसमें बाहर जो लेंगे हम इसको अंदर ले लो, इसे ए डॉट बी डॉट सी लिख सकते हैं, ए बाहर लेके, और माइनस के तो सी डॉट बी ए है ही है ना, ए बाहर, ऐसे लिख सकते हैं। तो ए आपका कॉमन आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से जो कंडीशन हमारी बन जाएगी वो परपेंडिकुलर ए टू सी बन जाएगा, है ना, ए टू सी। अच्छा, अगर हम इसको ऐसे ही रहने दें, एक मिनट, ए बी तथा सी पर ए इज परपेंडिकुलर टू बी एंड सी, दोनों कंडीशन बन रही हैं, है ना, ए परपेंडिकुलर बी भी है और बी परपेंडिकुलर सी भी है, मतलब इसमें जो बन रही हैं वो दोनों ही, हाँ दोनों ही सही हैं भाई, दोनों, मतलब सी बी इज परपेंडिकुलर टू ए है और बी इज परपेंडिकुलर टू सी है, हाँ ठीक है, दोनों ही बन रही है, क्योंकि दोनों ही कंडीशन हो सकती हैं यहाँ से, ये भी आ सकता है ए डॉट बी, तो सी बाहर आ जाएगा 0, तो ए डॉट बी भी 0 बन सकता है, ठीक है, और ए डॉट सी भी तो 0 बन सकता है ना, जो अभी मैं बता रहा था ए बाहर लेकर, तो दोनों ही कंडीशन बन जाएंगी, सी ऑप्शन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट अब देखिए, क्रॉस और डॉट का मोड बराबर है, तो जब मोड बराबर है तो ए का मोड बी का मोड, और क्रॉस में साइन थीटा होता है, और ये बी का ए का मोड और बी का मोड और कोस थीटा होता है, तो ये कैंसिल, तो ये टेन थीटा बराबर 1 आ गया, टेन थीटा बराबर 1 मतलब थीटा बराबर 45, तो ए और बी के बीच जो एंगल है वो 45 एंगल है ना, कितना एंगल है, 45। नेक्स्ट क्वेश्चन का, फॉर द 3 वेक्टर ए बी सी विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज नॉट इक्वल टू एनी ऑफ द रिमेनिंग 3। देखिए ए बी सी के लिए ए डॉट बी क्रॉस सी हो सकता है, बाकी 3 के बराबर इनमें से कौन सा नहीं है, तो देखिए इसे तो हम ए बॉक्स ए बी सी लिख सकते हैं। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं, इसमें सी बाहर आ रहा है, तो जब इसमें सी बाहर आ रहा है बी वाले में, तो इसमें भी ए बी सी लिख सकते हैं ना ऐसे, क्योंकि बात तो ये कि ये साइक्लिक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी के बाद सी, सी के बाद ए है, तो इसे भी बॉक्स ए बी सी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें गलत है, बी के बाद ए नहीं आएगा, है ना, और ए के बाद सी नहीं आएगा, तो ये माइनस के साथ आएगा, तो इसलिए हमारा ये आ जाएगा, विद माइनस आएगा, साइक्लिक में नहीं है ना। अगला क्वेश्चन है उनका, इफ अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट 2 यूनिट एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट इतने इतने, मूवमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट द पॉइंट, है ना, मूवमेंट ऑफ द फोर्स बताना है, और हमें स्क्वायर रूट 2 दे रखा है भाई इसका मान, और क्या कह रहे हैं कि, हाँ तो बिंदु, हाँ कह रहे हैं कि इफ अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, चलो फोर्स का मैग्नीट्यूड दे दिया, एक्ट अलोंग लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना इतना, देन द मूवमेंट ऑफ द फोर्स अबव द पॉइंट इज, अगर इस पॉइंट पर मूवमेंट ऑफ द फोर्स निकालें तो, अब हमारे पास माना ओपी मान लें हम इसको, है ना, 1 मिनट के लिए, ओ ए उसको मान लें, ओ बी उसको मान लें, तो ए बी वैक्टर निकल जाएगा, ए बी वैक्टर यूनिट वैक्टर, फोर्स भी निकल जाएगा, चलो यूनिट वैक्टर के थ्रू फोर्स आ जाएगा, फोर्स आपका क्या है, यूनिट वैक्टर के अलोंग लगाते हैं, तो वो यहाँ से यूनिट वेक्टर ए बी निकल के फिर उसका फोर्स भी आ जाएगा, फोर्स आने के बाद अब बी के सापेक्ष और ए के सापेक्ष, ये दोनों बनेंगे, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। देखो मैग्नीट्यूड है ना, अब अबाउट द पॉइंट इसे ओ ए मान लो, इसे ओ ए वैक्टर, ये हो गया आई माइनस जे, और ओ बी वैक्टर जो मान लो वो आई प्लस के हो गया, है ना, और हमारे पास इसे तो बाद में मानेंगे, है ना, ये पी है तो ओ पी वैक्टर मान लो इसे, 2i प्लस के जे प्लस के 3 के। हमारा काम फोर्स निकालना है, तो पहले ए बी निकालो, है ना, ए बी वैक्टर बनाओ, तो ए बी वैक्टर क्या है, इसमें से इसे घटाओ भाई, बी में से ए को घटा देंगे तभी तो ए बी वैक्टर बनेगा, बी में से ए को घटा देंगे तो आई प्लस आई में 0 जे बन जाएगा वो, हाँ ठीक है, 0 डॉट जे, के तो प्लस का है ही, ये माइनस माइनस प्लस का जे हो जाएगा, और प्लस का के बटे, अब अगर इसे यूनिट वेक्टर माने, यूनिट वेक्टर, तो ये बन गया जे प्लस के अपॉन स्क्वायर रूट 2 यूनिट वेक्टर इसका, है ना, इसका मतलब यही तो हो गया ए बी बटे ए बी का। अब फोर्स जो आ जाएगा वो इसके अलोंग है यूनिट वेक्टर के, तो स्क्वायर रूट 2 उसका मैग्नीट्यूड है जे प्लस के अपॉन स्क्वायर रूट 2, ये कट जाएगा, फोर्स ये आ गया। अब किस किस के अबाउट पॉइंट वो निकल रहा है वो देखो आप, एफ हो गया,
अब ओपी है हमारे पास, ओपी है तो पीपी और बीपी अगर हम निकाल लें, है ना, बीपी कैसे निकालेंगे, बी में से किसके अबाउट लग रहा है, देखो एंड इतना, बी बी ये है आई प्लस जे, एंड इतना द मोमेंट ऑफ फोर्स अबव द पॉइंट, है ना, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना इतना अलोंग। तो अगर हम पॉइंट अबव द पॉइंट ऑफ फोर्स अबव द पॉइंट इतना, इसमें से घटाओ, किसको घटाओ, आई माइनस जे वाले को घटाओ, तो बीपी जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2i प्लस जे प्लस 3k में से माइनस कर दो i प्लस के को, तो ये i बचेगा प्लस के जे बचेगा और प्लस के 2k ये बचेगा। यानी अबाउट द पॉइंट, इसके अबाउट किसी एक पॉइंट के अबाउट ही मानना पड़ेगा, परेशानी ये है हमारे पास। तो आर क्रॉस एफ लगा दो, अब आर क्रॉस एफ, एफ हमारे पास आ ही गया था, तो आई जे के 112 और ये आ रहा था 011, तो इसको करोगे आई 1 माइनस के 2 माइनस के जे और 1 माइनस के 0 प्लस के और ये कितना हो गया 1 माइनस के 0, तो ये आपका माइनस के आई हो गया माइनस के जे हो गया, है ना, माइनस के आई माइनस के जे और प्लस के और ऐसा कोई ऑप्शन में नहीं है तो माइनस मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, माइनस से ही आ जाए। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टेक्स, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी सारे कर चुके हैं हम। वर्टेक्स हमारे पास हैं ए बी और सी, ए है 0 0 0, बी के कोऑर्डिनेट 1 2 3, सी के 2 3 4, तो हमारा जो ए बी वैक्टर आ जाएगा, बी में से ए को घटा दो तो यही आ जाएगा आई प्लस 2j प्लस 3k, और ए सी वैक्टर जो आ जाएगा सी में से 2i प्लस 3j प्लस के 4k। तो अब हम क्या करें, हम ए बी क्रॉस ए सी निकाल लें, ए बी क्रॉस ए सी आई जे के और कितना आ जाएगा 1 2 3 2 3 4, तो ये आ जाएगा आई 8 माइनस के 9, 8 माइनस के 9 माइनस के जे 4 माइनस के 6 प्लस के, तो 3 माइनस के 4 कितना आ गया माइनस के आई माइनस माइनस प्लस के 2j माइनस के। अब 1/2 ए बी क्रॉस ए सी लगा देते हैं, मोड कर देते हैं इसका, तो 1/2 स्क्वायर रूट 1 प्लस 4 प्लस 1, यानी ये हमारा पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा। तो सिंपल है, कर सकते थे आप आराम से। नेक्स्ट का द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हैविंग डायगोनल, तो डायगोनल जब भी हमें दे रखा होता है ए क्रॉस बी लगा देते हैं, सिंपल है। डायगोनल की मल्टीप्लाई ना उसके साथ 1/2 और d1 क्रॉस d2 ये लगा देते हैं। एरिया जब भी निकालना हो 1/2 d1 क्रॉस d2, है ना, तो डायगोनल जो हैं वो आई जे के क्रॉस कर लो इसकी 3 1 माइनस 2 1 माइनस 3 4, तो ये आ जाएगा आई 4 और माइनस माइनस फिर प्लस फिर माइनस आ जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस के जे और ये आ जाएगा 12 और माइनस माइनस प्लस के 2 प्लस के साथ आ जाएगा माइनस के 9 माइनस के 1, ठीक, तो ये आ जाएगा माइनस के 2i और माइनस के 14j और ये माइनस के 10k, है ना, ये आ जाएगा माइनस के 2i माइनस के 14 आपका k और माइनस के 10k, है ना। तो जब आप इसका निकालोगे मोड तो आ जाएगा 4 प्लस 14 का स्क्वायर, 4 प्लस 14 का स्क्वायर 196 भाई, 4 प्लस 196 प्लस 10 का 100, तो ये 1/2 स्क्वायर रूट 200 हो गया ना पूरा, 200 का 10 बाहर ले ले और स्क्वायर रूट 2 की फॉर्म में ये लिख लें, है ना, यही तो हो जाएगा 300 हो गया, हाँ 200 तो ये 300 हो गया था भाई, 3 बाहर 5, तो ये आपका बी ऑप्शन आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन का इट इज़ एंगल बिटवीन द वेक्टर ए क्रॉस बी, अब ग्रेटर है तो ग्रेटर का मतलब कोस थीटा, कोस थीटा का मान 0 से बड़ा, भाई ए डॉट बी है तो 0 से बड़ा, अब 0 से बड़ा और 0 के इक्वल, अब 0 से बड़ा तो π/2 के और पाई के बीच में आता है कोस, तो ये आ गया, कोस को हम 0 से बड़ा देख रहे हैं ना, देखो ग्राफ ये होता है कोस का,
माइनस पाई बाई टू से 0 से पाई बाई टू, और ऐसे चलता है 3 पाई बाई टू। हमें 0 और पाई के बीच देखना है ना, तो हमारा क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 या तो 0 या 0 से बड़ा। 1 मिनट, 0 से पाई बाई टू आएगा भाई इसका आंसर, बी ऑप्शन। ठीक है, यही तो बड़ा आएगा 0 से, ये वाला मान है ना, 0 से पाई बाई टू के बीच है ना, ये आएगा। नेक्स्ट देखो, का ए बी सी बी 3 नॉन जीरो वेक्टर, देन द, अगर हमारे पास ए डॉट बी इम्प्लाइज हो जाएगा ए सी इम्प्लाइज, तो ए डॉट बी बराबर है आपके लिए किसका, तो अगर देखो सिंपल सी बात है इसमें, अगर आप ए डॉट बी है, देखो यहाँ समझो, ए डॉट बी है और ए डॉट सी है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए का मोड, बी का मोड और कोस थीटा है ना, इसको आप ए का मोड, बी का मोड और कोस एल्फा, सी का मोड, कोस एल्फा, ये लिख सकते हो। जब आप ये लिख सकते हो तो या थीटा ही मान लो, इसके बीच का भी ये कट गया, बी से ए कट गया, तो बी बराबर सी, तो बी बराबर सी, ए इज ऑर्थोगोनल। अब ये 0 ऑर्थोगोनल हो जाए बी और सी के, तब हो सकता है बराबर, ऑर्थोगोनल बनेगा 0 तभी तो आपका होगा। चलो नेक्स्ट, का ए एंड बी आर 2 यूनिट वेक्टर सच दैट इतना इतना, देन द एंगल, देखो ए का मोड भी 1 है और बी का मोड भी 1 है, तो जब इनकी डॉट करेंगे तो ये बनेगा 5 ए के मोड का स्क्वायर माइनस 4 ए डॉट बी और प्लस 5 दूनी 10 बी डॉट ए और माइनस के 8 बी का मोड का स्क्वायर है ना। तो ये कितना बना, ये 1 है, ये भी 1 है, तो कितना बच रहा है, ये 3 बच रहा है माइनस के, और प्लस के 6 ए डॉट बी बच रहा है। तो अब डॉट है आपके लिए है ना, परपेंडिकुलर है, तो 0 के बराबर, 0 के बराबर, ठीक। तो ये आ गया 6 ए डॉट बी बराबर 3, तो ए डॉट बी आपका 1/2 आ गया। अब 1/2, अब 1/2 तो 60 में बनता है, तो आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा, क्योंकि 60 में ही तो बनेगा 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, इफ ए बराबर 1, बी बराबर 5 और सी बराबर है, देन इतना। ये आपके लिए कह रहे हैं कि अब ये बॉक्स पूछ रहे हैं कि क्या पूछ रहे हैं, हाँ बॉक्स पूछेंगे, इसको करेक्ट कर लो। तो देखो ये है हमारे पास, अगर बॉक्स पूछेंगे और तो हमें फिर इसका मॉडुलस होगा ये 1 के बराबर, ध्यान रखना, ये भी मोड और ये भी मोड। तो जब ये होगा तो देखिए पहली बात तो ए के अंदर अगर ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए है कभी भी, तो उसका आंसर 0 होगा, कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उनका, ए बी सी यूनिट वेक्टर सच दैट इतना, देन द इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा। देखिए अगर स्क्वायर करें तो ए के मोड का स्क्वायर प्लस बी के मोड का स्क्वायर प्लस सी के मोड का स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, और ये 0 के बराबर है, सबका मान 1 है, तो माइनस के 3/2 आएगा। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो यही हो गया, माइनस के 3/2 आना था, लेकिन इसमें माइनस के 3 लिखा है, जबकि -3 नहीं आना था, आना था माइनस के 3/2, तो गलत बात हो गई है, तो गलत बात हमें बर्दाश्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, द एन एंगल बिटवीन द वेक्टर ए बी। तो देखो इसमें ऐसा करो, ए प्लस बी को ऐसे ही छोड़ो, सी को ले जाओ इधर, अब मॉडुलस का स्क्वायर कर दो, इसके भी मोड का स्क्वायर और इसके भी मोड का, तो ये आ जाएगा ए के मोड का स्क्वायर प्लस बी के मोड का स्क्वायर प्लस 2 ए का मोड, बी का मोड और कोस थीटा और बराबर सी के मोड का स्क्वायर, सबकी वैल्यू रख दो। ए के मोड का स्क्वायर 9 हो गया, बी के मोड का स्क्वायर 25 प्लस ये कितना हो गया भाई 3, 5 या 15 दूनी 30 कोस थीटा बराबर इसका 49 हो गया 7 का, 25 और 9 34 को उधर भेज दो, 3 कोस थीटा 30 कोस थीटा बराबर घटाओगे 15 बचेगा, तो कोस थीटा बराबर 1/2 आ गया, 1/2 मतलब π/3। इसका भी आंसर आपका सी आ जाएगा। बहुत जल्दी लगा देंगे, बहुत आसान है, आप आराम से कर सकते थे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्होंने कहा आई प्लस एक्स जे इतना इतना आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर, देन द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। अब नॉन कोप्लेनर वेक्टर की कंडीशन में इसने कहा, तो नॉन कोप्लेनर वेक्टर की कंडीशन में इसका मतलब ये हो गया कि 1x एक्स स्क्वायर और 1y स्क्वायर, ये वाले 1y स्क्वायर और 1z स्क्वायर का डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा, क्योंकि उसने कहा नॉन कोप्लेनर। तो अब इसको अगर हम सोल्व करने लगें, अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं
एक्स एक्स स्क्वायर और वन एक जगह, वाई वाई स्क्वायर वन एक जगह, जेड जेड स्क्वायर वन एक तरफ, प्लस इसे मैं लिखूँगा एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, वाई वाई स्क्वायर वाई क्यूब, जेड जेड स्क्वायर जेड क्यूब, है ना। ये करा मैंने। यहाँ से मैं एक्स कॉमन ले लूँ, वाई ले लूँ, जेड ले लूँ, तो एक्स वाई जेड हो गया। तो बचा क्या, वन एक्स, है ना, वन एक्स। ये तो पूरा ऐसे ही है, इसे तो चाहे लो या मत लो कॉमन, तो भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें से, तो ऐसे ही है ना, सेम ये इस तरीके इसका। तो इसको वन 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 एक्स बाई जेड और एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर रख लो, प्लस यहाँ से एक्स कॉमन ले लो, यहाँ से बाई कॉमन ले लो, और यहाँ से जेड, है ना, एक रो से। तो ये वन एक्स एक्स स्क्वायर बनेगा, वन बाई बाई स्क्वायर, वन जेड जेड स्क्वायर बनेगा, बराबर आपके लिए क्या है, 0। अब यहाँ से कॉमन ले लो, वन 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 एक्स बाई जेड और एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का मोड, और बचा क्या, यहाँ से वन बचा और ये एक्स बाई जेड बचा, बराबर 0। अब ये तो 0 के बराबर है नहीं, तो इसे ही रखना पड़ेगा, वन प्लस एक्स बाई जेड को 0, तो यहाँ से एक्स बाई जेड बराबर माइनस के 1, यानी आपका इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का द ट्रिपल, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दो बार रिपीट हुए ना ये, दो बार, तो 2ABC आ जाएगा, बस इसमें कुछ नहीं करना, आपको इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उनका द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द इतने और इतने के लिए। अगर इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात करी जाए, और क्या क्या है, क्या कहा है इसमें, देखो ये कहा लीनियरली इंडिपेंडेंट तो नहीं बन रही है, लीनियरली इंडिपेंडेंट बनते तो वेक्टर्स होते ना, है ना, सम भी एम्प्टी है, लीनियरली इंडिपेंडेंट कैसे बन जाएंगे ये। इंडिपेंडेंट के लिए आपके लिए हमें फॉर्म बनानी पड़ती पूरी लीनियर कॉम्बिनेशन, फिर उसके हिसाब से हम देखते, तो ये नहीं हो सकता, तो इसलिए इसका सी ऑप्शन लीनियरली। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये दे रखा है, देन एंगल बिटवीन द, अब हमें एंगल निकालना है। देखिए इसका अगर हम देखें, द एंगल बिटवीन ABC, अब हमें क्या क्या दे रखा है पहले उसको हिसाब लगाएं। हमें जो दे रखा है कुछ नहीं है, इसको AB में बदल लो, यानी A का मोड B का मोड, है ना, A क्रॉस B, और साइन थीटा में बदल लो, और माइनस इसको भी मोडलेस है तो इसको भी मोडलेस में बदल लो, स्क्वायर रूट 3 A का मोड B का मोड और कोस थीटा में बदला जाएगा, ये 0, ये तो सब 0 के बराबर, तो साइन थीटा माइनस स्क्वायर रूट 3 कोस थीटा बराबर 0, तो यहाँ से जो आ जाएगा साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर स्क्वायर रूट 3, यानी टेन थीटा जो आ गया वो स्क्वायर रूट 3 आ गया। तो स्क्वायर रूट 3 जो एंगल होता है वो पाई बाई आपका किस में होता है, पाई बाई 3 में। तो आपका ये हर एक क्वेश्चन का आंसर आज लगभग पाई बाई 3 आया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए इसको अगर हम करें, देखिए इसमें कुछ मत करो, A बराबर आई रख दो, तो देखो आई क्रॉस आई प्लस जे क्रॉस आई क्रॉस जे प्लस आई, ओके सॉरी, आई क्रॉस के, देखो ये तो 0 हो गया आई क्रॉस, अब आई के बाद जे आता ही है, सही है, तो जे क्रॉस के हो गया ये तो, प्लस के, आई के बाद ये माइनस के जे आएगा, है ना, और विद माइनस और चेंज कर दो इसको, विद माइनस माइनस प्लस के क्रॉस जे हो जाए, वो जे विद जे क्रॉस के हो जाएगा, है ना, विद प्लस माइनस कर देंगे तो जे इधर आ जाएगा, क्रॉस माइनस माइनस प्लस, तो ये आई है, तो आई प्लस आई यानी कि 2i, और आई को ही हमने 2a वेक्टर माना था। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आराम से आप कर सकते थे। नेक्स्ट का मूवमेंट ऑफ द फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय इतना एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड अबाउट द पॉइंट। देखो पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 -1 और 3 के लग रहा है, और किसके अबाउट जा रहा है, 1 2 -1 के। फोर्स क्या है, फोर्स है 3i प्लस के। तो पहले आर निकाल लो, पॉइंट में से घटाओ, 1 में से बन गया 0.i, -1 माइनस के 3 जे हो जाएगा, 3 में से 1 गया प्लस के हो जाएगा, ये 4 के। अब आप आर क्रॉस एफ निकालो भाई, आर क्रॉस एफ है आपका आई जे के, आर है 0 -3 4 3 0 और 1, है ना, क्योंकि 3i प्लस के है ना वो, तो आई और ये कितना हो गया, माइनस के 3 माइनस के 0 माइनस के जे के साथ 0 माइनस के 4 दिया 12, है ना, प्लस के और के साथ क्या आ गया 0 और माइनस माइनस प्लस के 3 तिया 9, तो माइनस के 3i प्लस के 12 जे और प्लस के 9 के। ऐसी कोई कंडीशन है नहीं, अगर जब ऑप्शन ऐसे मैच ना करे तो विद माइनस से मल्टीप्लाई कर लेना ऐसे में, जब ऑप्शन ना मैच करे, ऑप्शन मैच कर जाए तो भाई
3i माइनस के बाहर है जे ये, तो आपका इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी। जब ही करना है माइनस से मल्टीप्लाई जब ऑप्शन चेंज हो, मतलब ना मिले। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग जो नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर टीजीटी, एलटी ग्रेड और मैथमेटिक्स की पूरी क्लासेस आपको दी जाती हैं। आप लोग जो लोग भी नए हैं, अगर आपको लग रहा है कि हम बहुत तेज करा रहे हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 3 डेमो क्लासेस आपको लाइव क्लासेस के अंदर मिल जाएंगी। आप लाइव के अंदर जाकर 3 डेमो क्लासेस हासिल कर सकते हैं। वहाँ से पहले आप डेमो क्लासेस देखो, फिर निर्णय लो कि हमारा बैच लेना है कि नहीं लेना है। और जब निर्णय ले लो तो उसके बाद आप कॉल करो 6397117675 पर। कॉल कब करनी है पहले आप समझ लो। पहले आप दिल भरकर हमारे डेमो देख लो, हमारे द्वारा जो कमेंट पढ़ लो, हमारे द्वारा जो बैच लिए गए उनसे बात कर लो, और एक बात स्पष्ट कर लो कि हाँ, हम जो पढ़ा रहे हैं वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। जितने लोग पढ़ा रहे हैं उनसे हम अच्छे ही कोशिश कर रहे हैं और अच्छा ही कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा ये एक दावा भी है कि जितनी क्वेश्चन हम कराएंगे एग्जाम में से उसी में से पूछा जाएगा। तो आज की क्लास इतनी ही। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपके साथ जुड़ के। जो लोग नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।